हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 1 कंप्यूटर, जिसका हमने चैप्टर 1 कंप्यूटर आ मैजिक मशीन लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। उसकी लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सेकेंड चैप्टर है कंप्यूटर, इट्स पार्ट एंड यूजेस। तो ये चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है रिकॉग्नाइज द 4 मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इसको पढ़ने के बाद आप कंप्यूटर के जो 4 मेन पार्ट्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ दीज पार्ट्स, और जो जितने भी पार्ट्स होते हैं उनका क्या पर्पस है। अंडरस्टैंड द डिफरेंट यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर, और कंप्यूटर के जो डिफरेंट यूजेस होते हैं उनको भी समझेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वुड यू लाइक टू नो मोर अबाउट कंप्यूटर्स? लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट चैप्टर में रोबो ने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, तो वो पूछ रहा है कि क्या आप और ज़्यादा चीज़ें जानना चाहते हो। सो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पहला जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे आप देख रहे हैं ये एक बॉय है, इसके पार्ट्स हैं, हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हमारा हेड होता है, आईज होती हैं, फीट, हैंड, लेग्स, हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं। आवर बॉडी पार्ट्स हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एवरी पार्ट इन आवर बॉडी हैज़ सम स्पेशल फंक्शन टू परफॉर्म, और जितने भी पार्ट हमारी बॉडी में है सबका कुछ स्पेशल फंक्शन है। जैसे कि हमें देखने के लिए आइज़ की ज़रूरत होती है, कुछ काम करने के लिए हैंड्स की ज़रूरत होती है। वैसे जितने भी पार्ट्स हमारी बॉडी में हैं सबका कोई ना कोई अपना अपना काम है। फंक्शन मीन्स उनका अपना अपना काम होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आइज़ आर यूज्ड फॉर सीइंग, हमारी जो आँखें होती हैं हम उससे देखते हैं। हैंड्स फॉर राइटिंग, हैंड्स से हम क्या करते हैं, राइटिंग करते हैं। एंड लेग्स फॉर वॉकिंग, और लेग्स से हम वॉक करते हैं यानी कि चलते हैं। सिमिलरली अ कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, इसी तरह से सिमिलरली का मीन्स इसी तरह से कंप्यूटर के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसकी बॉडी के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। अ कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स, तो कितने मेन पार्ट्स होते हैं? 4। दीज आर CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, तो ये जो 4 मेन पार्ट्स हैं उनका नाम है 1 CPU, 2 मॉनिटर, 3 कीबोर्ड एंड 4 माउस। These parts together help a computer system to work. ये सारे पार्ट मिलकर कंप्यूटर सिस्टम को वर्क करने में यानी कि काम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर है और इसके मेन 4 पार्ट्स कौन से हैं? ये CPU हो गया, जो ये साइड में बॉक्स टाइप एक स्ट्रक्चर रखा होता है उसको हम CPU कहते हैं। और जिसमें हम टाइप करते हैं वो कीबोर्ड होता है, जिसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल, और उसके अलावा भी थोड़ी सी कीज़ होती हैं। ये मॉनिटर है जिसमें हम देखते हैं, जो टीवी की तरह स्क्रीन होती है उसे हम मॉनिटर बोलते हैं। और ये क्या है? ये माउस है, इससे हम कंप्यूटर में जो पॉइंटर होता है उसको मूव करते हैं। अगर आपने कंप्यूटर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि पॉइंटर इस तरह से एक एरो के शेप में स्क्रीन पे हमें नज़र आता है। फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स, अब हम जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उसके फंक्शंस यानी कि वो क्या काम करते हैं ये हम देखेंगे। नाउ यू विल लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर पार्ट्स। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? जो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके फंक्शंस यानी कि वो क्या काम करता है। दीज पार्ट्स विल टेल यू अबाउट देयर फंक्शंस देमसेल्व्स, तो जो ये पार्ट्स हैं ये आपको खुद, ये जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं ना वो आपको खुद बताएंगे कि वो क्या काम करते हैं, उनका क्या काम है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो लिखा हुआ है मॉनिटर। मॉनिटर आप सब लोग जानते हैं, उसकी ऐसी टीवी जैसी शेप होती है ना, जिस पे हम देखते हैं कि हम क्या टाइप कर रहे हैं या जो हम टाइप कर रहे हैं वो कैसा दिख रहा है। हु आर यू, तो रोबो इससे पूछ रहा है कि तुम कौन हो। अब ये मॉनिटर हमें आंसर दे रहा है, आई एम द मॉनिटर। ये क्या कह रहा है कि मैं मॉनिटर हूँ। आई लुक लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन, तो जो ये मॉनिटर है ये टेलीविजन स्क्रीन की तरह लगता है। आपने टेलीविजन तो देखा ही होगा, जैसे वो चलता है वैसे ही ये भी चलता है। आई डिस्प्ले एवरीथिंग दैट यू डू ऑन अ कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर मॉनिटर क्या करता है? जो भी चीज़ हम उस पर कर रहे हैं वो हमें डिस्प्ले करता है यानी कि शो करता है यहाँ स्क्रीन पे। आई कैन डिस्प्ले ड्राइंग्स, वर्ड्स, नंबर्स, गेम्स, कार्टून्स एंड मच मोर, तो ये मॉनिटर क्या कह रहा है कि मैं ड्राइंग्स शो कर सकता हूँ, वर्ड्स शो कर सकता हूँ, नंबर्स, गेम्स, कार्टून्स एंड बहुत सारी चीज़ें शो कर सकता हूँ।
अब सेकंड जो पार्ट है वो क्या है, वो कीबोर्ड है। आपने कीबोर्ड देखा होगा, उसमें ऐसी बहुत सारी कीज़ होती हैं। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल कीज़ होती हैं, यहाँ पे नंबर कीज़ होती हैं और यहाँ पे कुछ फंक्शन कीज़ होती हैं। जब आप और आगे क्लासेस में जाओगे तो आप इस कीबोर्ड के बारे में पढ़ोगे कि इसमें कौन कौन सी कीज़ होती हैं। तो रोबो इससे पूछ रहा है कि हु आर यू, ये पूछ रहा है कि हु आर यू। तो ये क्या आंसर दे रहा है, लेट्स सी, आई एम द कीबोर्ड। तो कीबोर्ड कह रहा है कि मैं कीबोर्ड हूँ। आई हैव मैनी बटन्स कॉल्ड कीज़, मेरे अंदर बहुत सारी बटन्स हैं जिसको कीज़ कहते हैं। ठीक है, जो कीबोर्ड में बटन्स होती हैं उसको कीज़ कहते हैं। आई एम यूज टू टाइप वर्ड्स एंड नंबर्स ऑन अ कंप्यूटर। और वो कह रहा है कि मुझे कंप्यूटर में वर्ड्स और नंबर्स को टाइप करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है CPU। अब CPU से जब रोबो ने पूछा हु आर यू, तो ये क्या आंसर दे रहा है, लेट्स सी, आई एम द CPU। वो कह रहा है कि मैं CPU हूँ। विच स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो कह रहा है जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सेंट्रल का C, प्रोसेसिंग का P और यूनिट का U मिला के यहाँ पे CPU बन गया, इसलिए इसको शॉर्ट में CPU कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन इसको शॉर्ट में CPU कहते हैं। ठीक है, आई एम द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जैसे हमारे हेड में ब्रेन होता है ना, हमें सोचने में हेल्प करता है, हमें सारे काम करने में हेल्प करता है, वैसे ही CPU कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो कंप्यूटर को हेल्प करता है। आई कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन। तो इसी तरह से कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये इस शेप का होता है। नेक्स्ट क्या है, माउस। माउस तो वैसे किसको कहते हैं, जब माउस का नाम हम सुनते हैं तो हम एक चूहे को जानते हैं। ऐसे ही रोबो के माइंड में भी माउस सुनकर क्या आया, एक चूहा आ गया, रैट आ गया। हु आर यू, यू लुक लाइक अ क्रीपी माउस। वो कह रहा है तुम कौन हो, तुम तो एक माउस के जैसे लग रहे हो। तो अब माउस क्या कहेगा, oops, do not compare me with the mouse that spoils your food and other thing। ये कह रहा है मुझे अपने माउस से, अपने चूहे से कंपेयर मत करो, वो आपका फूड और दूसरी चीज़ें स्पॉइल कर देता है, यानी कि ख़राब कर देता है। ठीक है, अब ये क्या बताएगा माउस की ये कौन है, आई एम द कंप्यूटर माउस। ये कह रहा है कि मैं कंप्यूटर का माउस हूँ। आई हैव 2 buttons एंड अ स्क्रॉल व्हील। इसमें 2 buttons होती हैं, एक इस साइड होती है और दूसरी इस साइड होती है, और बीच में ये जो आपको दिख रहा है ना, ये स्क्रॉल व्हील होता है। आई हेल्प यू टू ड्रॉ, पेंट, प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर। तो ये हमें किन किन चीज़ों में हेल्प करता है, ड्रॉ करने में, पेंट करने में और गेम्स खेलने में हमें हेल्प करता है। हेलो किड्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर। अब रोबो हमें कंप्यूटर के यूजेस के बारे में बताएगा। कंप्यूटर के क्या क्या यूजेस होते हैं, ड्राइंग एंड कलरिंग। अ कंप्यूटर कैन हेल्प यू ड्रॉ एंड पेंट। कंप्यूटर में हम ड्रॉ करते हैं, पेंट करते हैं, है ना। ड्राइंग, पेंटिंग, सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं। यू कैन ड्रॉ एंड पेंट एनी थिंग वेरी ईजिली जस्ट बाय यूजिंग द माउस। तो माउस का यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ें उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। जो सेकेंड यूज़ है वो है प्लेइंग गेम्स। तो हम कंप्यूटर में गेम्स भी खेल सकते हैं। कंप्यूटर कैन प्ले गेम्स विद यू, और कंप्यूटर हमारे साथ गेम्स खेल सकता है। सी, ये बच्चा यहाँ पे क्रिकेट की गेम खेल रहा है। यू कैन प्ले लॉट्स ऑफ गेम्स ऑन अ कंप्यूटर। गेम्स सच एज बॉक्सिंग, क्रिकेट, टेनिस एंड मैनी अदर्स कैन बी प्लेड ऑन इट। और इस पर बहुत सारी गेम्स खेल सकते हैं, इंक्लूडिंग बॉक्सिंग, क्रिकेट, टेनिस। ठीक है, ये सारी गेम्स हमें मिल जाती है। वॉचिंग मूवीज़ एंड कार्टून्स, हम जैसे टीवी में मूवीज़ और कार्टून्स देखते हैं वैसे ही हम कंप्यूटर में भी देख सकते हैं। अ कंप्यूटर कैन शो यू मूवीज़ एंड कार्टून्स। कंप्यूटर हमें मूवीज़ एंड कार्टून्स शो कर सकता है। दिस गर्ल इज़ वॉचिंग अ कार्टून। Computer can be used for watching movies and cartoons. You can watch movies and cartoons such as Superman, Donald Duck. अब जो भी कार्टून आप देखना चाहते हो आप देख सकते हो। ठीक है, प्लेइंग म्यूज़िक, आप उसमें म्यूज़िक प्ले कर सकते हो। यहाँ पे साउंड लगाना पड़ेगा आपको उसके साथ में। इवन कंप्यूटर में भी इनबिल्ट साउंड होता है, उसमें भी आवाज़ आती है, लेकिन अगर आप और ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनना चाहते हो तो आप उसमें
स्पीकर्स ऐड कर सकते हो। अ कंप्यूटर कैन प्ले म्यूज़िक फॉर यू, कंप्यूटर हमारे लिए म्यूज़िक प्ले कर सकता है। यू कैन लिसन टू सॉन्ग्स एंड राइम्स विद द हेल्प ऑफ स्पीकर्स अटैच टू द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में स्पीकर्स लगा के हम राइम्स एंड सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। टाइपिंग, टाइपिंग किस लिए यूज़ होती है? अ कंप्यूटर कैन टाइप वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड नंबर्स, तो टाइपिंग से हम नंबर और सेंटेंसेस को टाइप करते हैं। तो कीबोर्ड को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? टाइपिंग कर सकते हैं कंप्यूटर में। अगर हमें कोई लेटर लिखना है या हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो वो हम कर सकते हैं। यू कैन टाइप योर नेम, क्लास, रोल नंबर एंड एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर बाय यूजिंग कीबोर्ड, तो हम कंप्यूटर में अपना नेम, क्लास, रोल नंबर और कुछ भी जो भी हम चाहते हैं वो हम टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड का यूज़ करके। और कौन सा वर्क है और कौन सा यूज़ है कंप्यूटर का? सर्चिंग ऑन द इंटरनेट। अगर हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है तो हम उस पर बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उसको सर्च कर सकते हैं। अ कंप्यूटर कैन सर्च एनी इन्फॉर्मेशन फॉर यू, कंप्यूटर हमारे लिए कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकता है। यू कैन सर्च इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक ऑन द कंप्यूटर बाय यूजिंग द इंटरनेट, तो आप कोई भी टॉपिक कंप्यूटर पे सर्च कर सकते हो बाय यूजिंग इंटरनेट। उसके लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। चैटिंग, चैटिंग क्या होती है? चैटिंग, अ कंप्यूटर कैन हेल्प यू इन चैटिंग, कंप्यूटर में हम चैटिंग कर सकते हैं। यू कैन चैट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स बाय एक्सचेंजिंग टाइप्ड मैसेज ऑन द कंप्यूटर, तो जब हम टाइप्ड मैसेज अपने किसी फ्रेंड से, अपनी फैमिली से शेयर करते हैं ना, तो उसे चैटिंग बोलते हैं। जैसे कि आप फ़ोन में भी आपने देखा होगा, व्हाट्सएप पे हम किसी को मैसेज भेजते हैं, फिर उसका वहाँ से रिप्लाई आता है, फिर उसके मैसेज का हम यहाँ से रिप्लाई करते हैं, तो क्या होता है? पूरा कन्वर्सेशन चलता रहता है, इसी को चैटिंग कहते हैं। ठीक है, ऑनलाइन टाइपिंग करके बात करने को चैटिंग कहते हैं, तो उसको हम कंप्यूटर के थ्रू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेविंग, हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। अ कंप्यूटर कैन सेव योर वर्क, कंप्यूटर में जो भी आपने वर्क किया है, अगर आपने कुछ टाइप किया है, आपने कुछ ड्रॉ किया है, तो आप उसको सेव करके रख सकते हो, ताकि बाद में भी अगर आप चाहो तो उसको आप ओपन कर सको। यू कैन स्टोर योर वर्क इन अ कंप्यूटर फॉर फ्यूचर यूज़, तो किस लिए हम स्टोर करते हैं या सेव करते हैं? ताकि हम उसे फ्यूचर में यूज़ कर सकें। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेविंग, इसको सेविंग भी बोलते हैं। वंस यू सेव योर वर्क प्रॉपरली इट नेवर गेट्स लॉस्ट, एक बार अगर आपने अपना वर्क प्रॉपर सेव कर दिया ना कंप्यूटर में, तो कभी भी लॉस्ट नहीं होगा। यू कैन रिव्यू योर वर्क एनी टाइम लेटर, आप कभी भी अपना जो वर्क है, जो आपने बनाया था, जो सेव किया था, उसको कभी भी दोबारा देख सकते हो या ओपन कर सकते हो। तो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन अ नटशेल। अ कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स दैट हेल्प इट टू वर्क, कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं जो इसको वर्क करने में हेल्प करते हैं। मॉनिटर डिस्प्लेज एवरीथिंग वी डू ऑन अ कंप्यूटर, मॉनिटर वो सारी चीज़ें हमें शो करता है जो हम कंप्यूटर पे करते हैं। कीबोर्ड इज़ यूज टू टाइप वर्ड्स एंड नंबर्स ऑन अ कंप्यूटर, कीबोर्ड किस लिए होता है? इसमें हम टाइप कर सकते हैं वर्ड्स एंड नंबर्स को। सीपीयू कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। वी कैन ड्रॉ एंड पेंट क्विकली एंड ईजिली ऑन अ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर पे क्विकली एंड ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। अ कंप्यूटर कैन एंटरटेन अस बाय शोइंग मूवीज़ एंड कार्टून्स, कंप्यूटर हमें एंटरटेन कर सकता है, यानी कि हमारा मनोरंजन कर सकता है मूवीज़ और कार्टून्स दिखा के। कंप्यूटर कैन स्टोर आवर वर्क फॉर फ्यूचर यूज़, कंप्यूटर हमारा जो वर्क जो हमने उस पर किया है उसको फ्यूचर के लिए सेव कर सकता है या स्टोर कर सकता है। अब इसकी जो भी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स हैं दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, टिल देन थैंक्स एंड बाय बाय।